कभी कभी मैं ऐसा कहता हूं कि ये वीडियो आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देना है, स्पेशली उन लोगों तक जो 14 तारीख की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से परेशान है। आज आपको पता होगा, मैं पिछले 3-4 दिनों से पहले भी वीडियो बना के भी लगातार ये कह रहा था कि हम आपको मौका दिलाएंगे अगर आपके साथ गलत नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ऐसे बच्चे जो कि 125 स्कोर लेके आए लेकिन उसको 14-15 कम करके आपने उसको बाहर कर दिया, तो ऐसे 11 लोगों को हमारे पास जो 11 पिटिशनर बनने को तैयार हुए थे, उन 11 लोगों को लेकर के आज हम कैट कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा कि ये 11 लोग विक्टिम हैं, इनको मौका मिलना चाहिए और उन 11 लोगों का एसएससी अभी आज शाम तक एडमिट कार्ड जारी करेगी, उन 11 के 11 लोगों को मौका मिलेगा मेंस देने का। लेकिन अब बात यह है कि जहां इतना पैसा भी खर्च हो गया और वहां सिर्फ 11 लोगों को मौका मिला, तो मैं और कल कोर्ट बंद है, परसों भी कोर्ट बंद है और अब वक्त भी ज्यादा नहीं है। अगर ऐसे और भी अभी लोग हैं जिनके साथ गलत नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डलवा रहा हूं, आप वो फॉर्म भर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके बिहाफ पे एफिडेविट लगा के और आपसे साइन करा के उसको आज लंच के बाद आपको परमिशन दिला पाए मेंस देने की। यानी कि मैं फिर से बता देता हूं, जो लोग नए हैं अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सीजीएल 2025 के रिजल्ट में 14 अक्टूबर वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ। उनका नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से एबनॉर्मल था। कैसे था कि उनके मार्क्स तो लिए गए 14 तारीख वाली शिफ्ट से, लेकिन उनको कोलैब कर दिया गया उनकी ओल्ड शिफ्ट के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बच्चे के 125 मार्क्स हैं वो 115 हो गए, एक बच्चे के 125 है वो 131 हो गए, यानी 16 नंबर का डिफरेंस आ गया। एसएससी ने इस चीज को अपने कॉरिजेंडम में डालकर बताया भी कि हमने ऐसा किया है एक्सपर्ट के कहने पे, तो हमने तुरंत कोर्ट का रुख मोड़ा। तो हम ओवरेज बच्चों को भी लेके गए थे, जिसमें कोर्ट ने कह दिया कि ओवरेज वाला भी लास्ट ईयर का केस फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं इसे उसके साथ ही सुनूंगा। वो नहीं सुना गया। जिन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन खराब हुआ, गलत हुआ, और ये वो बच्चे हैं जो सच में डिजर्व करते हैं, तो आप ये मान लो इनको तो मौका मिलना ही है। इनको मौका मिलना मतलब फाइनल है, कोई सब्जेक्ट टू द आउटकम वाली स्थिति बनेगी नहीं। या तो आज शाम तक एसएससी नॉर्मलाइजेशन को ठीक करके रिजल्ट रिवाइज करेगी, या तो एसएससी के पास ऑप्शन है, और अभी या फिर और बच्चे, अगर हमारे पास ऐसे 300-400 और बच्चे आ जाते हैं जिनके साथ नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, तो आज लंच के बाद हम कोशिश करेंगे, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि उनको भी मेंस देने का मौका मिले। देखिए ये एक एक बच्चा, मैं आपको बता दूं, जब बच्चे की एक साल खराब होती है, वो प्री ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। ऐसा नहीं है कि मेंस में कोई बहुत कुछ अलग आता है, वही सेम चीजें आती हैं। और आप अभी रिजल्ट के पहले तक तो मेंस की तैयारी कर ही रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी का टाइम नहीं मिला है, तैयारी का टाइम आपको मिला है। बाकी दिल्ली पुलिस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बड़े लेवल पे धांधली हुई है, तो वो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है? ये बस इतनी सी बात कहने आपसे आया था कि जो बच्चे जिनको लेकर के आज हम कोर्ट गए थे, उनको मेंस देने का मौका मिला है, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, वो लिस्ट में नहीं है। उनका एडमिट कार्ड एसएससी अभी शाम तक जारी कर देगा, शाम तक कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा। देखते हैं शाम तक, क्या पता एसएससी पूरा रिजल्ट रिवाइज करे। तो जो बच्चे मेंस जिनका है, जो तैयारी कर रहे थे, उनको शुभकामनाएं, अच्छा करके आए। जो नए लोग मेंस के लिए, जो एसएससी ने कॉरिजेंडम डाला था ना, हमने कोई एडिशनल नहीं किया, अब करना पड़ गया, कोर्ट के कहने पे एडिशन करना पड़ गया। और अगर अभी आपकी आंखों में शर्म आ जाए, तो शाम तक उन सारे बच्चों का जिनके साथ आपने नॉर्मलाइजेशन गलत किया, उन सबको भी मौका दो, चाहे वो 1000 लोग हैं, चाहे वो 2000 लोग हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप भी ऐसे थे जो नॉर्मलाइजेशन के विक्टिम हुए थे, तो आपको भी मौका मिलेगा कोर्ट से। ये हमारी पूरी कोशिश है। कल कोर्ट बंद है, कुछ नहीं किया जा सकता। अभी लंच के बाद कोशिश करेंगे कि आपको मौका दिलवाएं। बस इतनी सी बात थी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, ये लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक, जब तक कि एग्जाम सिस्टम ठीक नहीं हो जाता। जब तक कि एग्जाम सिस्टम ठीक नहीं हो जाता, ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे। भले एक बच्चे को मौका मिले, 11 को मिले, 34 को मिले, 543 को मिले, 1034 को मिले, किसी को भी मिले, ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी, क्योंकि एसएससी को तब समझ में आएगा कि लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। सोचिए, ओवरेज का मामला जो लास्ट ईयर ऑलरेडी कोर्ट गया, यानी एसएससी गलती सुधारने के बजाय फिर वही सेम गलती कर देती है। इससे ज्यादा और खराब बात एसएससी की क्या होगी? यानी आप गलत थे, फिर आप गलती कर रहे हैं। कैसा आदमी है जिसको हमने चेयरमैन बना रखा है, कैसे लोग हैं जो एसएससी में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया, एसएससी में किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, एसएससी को भंग करने की जरूरत है। कि अब एसएससी एग्जाम लेने लायक संस्था या एसएससी रिजल्ट देने लायक संस्था बिल्कुल नहीं बची है। एक एग्जाम जो इन्होंने ठीक से कराया हो, आप कमेंट में बताइए। एक एग्जाम जिसका रिजल्ट निकाल के आज के लिए रिवाइज ना कर रहे हो, आप मुझे बताइए। फेज एक्स का एग्जाम हुए 7-8 महीने हो गए, अभी तक ये रिजल्ट नहीं बना पाए। घटिया कंपनियों से ये एग्जाम कराते हैं, पैसे बचाने पे लगे हुए हैं। उधर साहब की एक रैली होती है, 50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अभी एसएससी लाइन पे आ नहीं रही है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब कोर्स में और प्रोएक्टिव होके केसेस के अंदर जल्दी जल्दी हियरिंग्स होनी चाहिए, तभी शायद एसएससी को लाइन पे लाया जा सकता है। अब एक पिटीशन भाई साहब लगाओ, एसएससी में कोई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हम एसएससी को भंग करना चाहते हैं। क्योंकि अब ये देखिए, कमियां ऐसे सुधारी जाती हैं। अब अगर अमरूद पूरा ही सड़ गया, आप कितने कीड़े निकालोगे उसमें से? या पूरे गेहूं के हर एक दाने में कीड़ा हो गया, तो उस गेहूं को फेंक देना बेहतर है। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। कोर्ट जाओ, कोर्ट में पैसा खर्च करो, उसके बावजूद भी इनकी आंखों में शर्म नहीं आती। मजाक बना के रख दिया एसएससी ने पूरे सिस्टम को। हमने डाल दिया गूगल फॉर्म नीचे। अब उसको आप बोलिए कि गूगल फॉर्म में इतने बच्चे, उन बच्चों को कनेक्ट कराइए कॉल पे, वो अपना एफिडेविट साइन करके भेजें, और कोशिश करिए कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, और बाकी ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम कोर्ट अलाउ करता है, एसएससी की आंखें खुलती हैं। एक ये भी अच्छी चीज है कि बाकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से बच्चे परेशान नहीं हुए, बाकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ठीक रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं। और कल मैं भारत मंडपम जो बुक फेयर हो रहा है, वहां पे आ रहा हूं। तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी समस्या हम तक नहीं पहुंची है, मिलना चाहता है, तो वो कल आके मिल सकता है बुक फेयर में। उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा देना। 1 बजे करीब मैं पहुंचूंगा वहां, 1 बजे। ठीक है, तो ये वीडियो को शेयर करके लोगों को बता दीजिए प्लीज। थैंक यू।